हेलो एवरीवन, माय नेम इज अहमद जवाद एंड नाउ यू आर वाचिंग स्कूलवीरा बाय अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस ओपन डोर्स के अंदर अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ओपन डोर स्कॉलरशिप्स के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसके अंदर तीन जो है वो ट्रैक्स होते हैं। एक बैचलर्स के लिए अलग ट्रैक होता है, मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक अलग ट्रैक है, और पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक वर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक अलग ट्रैक। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तीनों ट्रैक्स के सेम हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ओपन डोर्स की, और ये बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हर स्कॉलरशिप के अंदर लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डेफिनेटली सेकेंड ईयर की जो है वो रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मार्च या अप्रैल तक आपके पास वो लाजमी हो, देन आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। और अगर आप बैचलर के बच्चे हैं और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर्स के आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर में, जिसके अंदर आपके पास होप सर्टिफिकेट हो तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री हो, और या मास्टर्स से फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको इजीली विन कर सकते हैं। और दूसरे बच्चे जो हैं घबराते हैं, मोस्टली सोच रहे होते हैं कि उनके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनके ग्रेड्स जो हैं वो कम हैं। तो इसमें अगर आपके 55% नंबर भी हैं, 60% नंबर भी हैं, तब भी आप जो है विन कर सकते हैं इसको और एक अच्छी रैंकिंग लेकर आ सकते हैं स्कॉलरशिप के अंदर। इसके जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि जो जिन बच्चों के लो ग्रेड्स होते हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को गेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको आपका जो कोर्स है वो आपने मस्ट भी इंग्लिश के अंदर पढ़ा हो, आपके पास इंग्लिश या फिर आइल्स हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके स्कॉलरशिप के चांस जो है और इंक्रीज कर देगा। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, जो कि मोस्टली बच्चों के पास नहीं होता और घबरा रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर वो अपने इंस्टीट्यूट से बनवा लेते हैं, वो इजीली बन जाता है, तो उस पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप को गेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, और कौन सी चीज़ें जो है आपके पास हों तो आप स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं 100%। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि CNIC या पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की भी मैंने बात कर ली कि आपके पास होनी चाहिए। थर्ड जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो या आइल्स हो तो वो तो बहुत अच्छा है, ये तीन चीज़ें तो हैं ही हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो मोटिवेशनल लेटर एक अच्छा सा होना चाहिए। आपने उसके अंदर डिटेल से बताना है कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, रशिया में पढ़ने के लिए आपकी क्या मोटिवेशन है, आपने ये जो जिस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए आप कितने पैशनेट हैं, कितना जो है वो एनर्जी रखते हैं, करंट रखते हैं अपने अंदर इस कोर्स को गेट करने के लिए। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है सीवी या रिज्यूमे। आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, सीवी के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करें, अपना एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करें, अपने ग्रेड्स मेंशन करें, या आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो वो उसके अंदर मेंशन करें। जो सीवी है वो भी आपके जो चांसेस है वो बढ़ाती है इस स्कॉलरशिप के अंदर। एक अच्छी सीवी कैसे बनाएं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक योर पास सीवी, उसको भी आप देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छी सीवी आप बना लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिकमेंडेशन लेटर्स अटैच करें, 2 रिकमेंडेशन लेटर अटैच करें। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने बैचलर जहाँ से भी की होगी अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से रिकमेंडेशन ले लें और वो डालें बीच में, जो कि आपका चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। इसमें आलमोस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, उनको रिसर्च प्रपोजल भी जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा कि वो क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। उसके बाद हम इस जो होल स्कॉलरशिप है इसके प्रोसेस की को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस होता कैसे है। हम जब अप्लाई करेंगे तो कब हमारा जो है रिजल्ट आएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपके 2 से 3 स्टेप होते हैं आपके सिलेक्शन के। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर है, जो नेक्स्ट मंथ 16 है, तब तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो है मेनली वो 2 स्टेप हैं जो मेन हैं, और जो पहला स्टेप है जिसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे। ये सारी जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल से बात की है आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने और फिर आपने अटैच करने। जब आप ये अटैच कर लेंगे
तो आप एक छोटा सा टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा जो कि इजी होगा, 45 मार्क्स का होगा, और उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा जो कि इजीली एमसीक्यूज बेस होता है और आप इजीली कर लेंगे। आपका जो टेस्ट है वो उसके मार्क जो है वो उसी टाइम आपको शो हो जाते हैं कि आपने कितने नंबर लिए 45 में से। और जब आपका फर्स्ट स्टेज जो है वो क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज की लिस्ट लगेगी, आप लिस्ट के अंदर आ रहे होंगे, फॉल कर रहे होंगे डेफिनेटली। फर्स्ट स्टेप के बाद फिर आप सेकंड स्टेप के ऊपर जाएंगे, और फिर सेकंड स्टेप में जो है वो सेकंड स्टेज के अंदर जो है आपका एक टेस्ट होगा जो कि टेस्ट डेफिनेटली मुश्किल टेस्ट होता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता कि पॉसिबल ही नहीं है, मैंने भी उसको क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको क्रैक करते हैं, इजीली हो जाता है। उसके लिए वो आपको कोर्स भी देते हैं कि आप इस कोर्स को अगर स्टडी कर लेंगे तो इसी के मुताबिक जो है वो टेस्ट आएगा। तो आप उसको जो है वो क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ 4 से 5 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी फील्ड के मुताबिक होते हैं, कोई भी उसमें आउट ऑफ कोर्स चीज़ नहीं आती कि कोई इनरेलेवेंट चीज़ नहीं होती। आपने जो सा कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है उसी कोर्स के हवाले से क्वेश्चनिंग होती है। और आप वो जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर आपका वेब कैम भी ऑन होता है, आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपकी वॉइस भी वो सुन रहे होते हैं। तो वो वाला जो टेस्ट है वो आपने अच्छे तरीके से देना है। जब आप सेकंड स्टेज जो है वो क्लियर कर लेंगे देन आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% गारंटीड है। उसके बाद वो उनका प्रोसेस चलता रहता है जिसके अंदर आप ना 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद उसके अंदर पढ़ सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी एलोकेट की जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप रशियन सीखना चाहते हैं। अगर आप रशियन सीखना चाहते हैं तो फिर आप 1 साल की प्रेप ईयर ले लेते हैं जिसके अंदर आपको रशियन सिखाते हैं कम्प्लीटली। उसके बाद आपका जो है मेन कोर्स शुरू होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डीपली बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में, स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके अप्लाई कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, कैसे साइन अप कर सकते हैं। और आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि कैसे आप फर्स्ट स्टेज का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और फिर सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।